गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर्स का है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास सेकंड का ये फर्स्ट चैप्टर है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के बारे में आप जानते ही हैं, आपने देखे भी हैं प्लांट्स। लेकिन जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप फील करेंगे कि प्लांट्स जो हैं उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बहुत बड़े होते हैं जिनको आप ट्रीज़ बोलते हैं, कुछ मीडियम साइज़ प्लांट्स होते हैं जिनको आप श्रब बोलते हैं, कुछ बिल्कुल स्मॉल होते हैं जिनको आप हर्ब्स बोलते हैं, कुछ क्रीपर्स होती हैं जो अपने सहारे नहीं खड़े हो सकते, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनको आप स्टिक के का सपोर्ट देते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही जानेंगे कि प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। इसमें मेन जो चीज़ आप पढ़ेंगे, लर्निंग पॉइंट्स आपके हैं, फर्स्ट है काइंड्स ऑफ प्लांट। जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिर है पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि एक प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। आगे हम पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर में कि जो ग्रीन प्लांट्स हमारे होते हैं वो अपने लिए खाना किस तरीके से बनाते हैं। इट्स अ वार्म अप क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स गिवन बिलो, मैच दैम विद देयर टाइप्स। ये क्वेश्चन मेरे आपसे जब हम चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस चैप्टर के बारे में समझ पाएंगे, जो प्लांट्स के टाइप्स हैं उनको अच्छे से जान पाएंगे। उसके बाद में आप इसको आप सॉल्व कीजिए। तो पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी मेरे साथ रीड कीजिए और जिस तरीके से वर्ड्स को मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसी तरीके से उस वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर फाउंड ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट प्लांट्स। और प्लांट्स के बिना अर्थ पर हम लोग अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते यदि धरती पर पेड़ पौधे ना हो तो। प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। हम सभी जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो धरती पर, ज़मीन पर ग्रो करते हैं, उगते हैं। दे कैन ऑल्सो ग्रो इन वाटर एंड डेजर्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लैंड के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पानी में भी ग्रो करते हैं, और डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, जहाँ पर रेतीली जगह होती है, रेतीली ज़मीन होती है, पानी की बहुत कमी होती है, ऐसी जगह पर भी प्लांट जो है वो ग्रो अप करते हैं। दे कैन ग्रो इन हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस बोथ। इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स जो हैं वो चाहे कोई गर्म इलाका हो या बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हों, हर जगह पर प्लांट जो है वो ग्रो कर पाते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी शेप्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और उनके साइज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आप अपने चारों ओर एक दो प्लांट्स को ऑब्जर्व कीजिए, आप देखेंगे तो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं उनकी शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट है और कलर भी और साइज भी। सम प्लांट्स आर स्ट्रॉन्ग वाइल सम प्लांट्स आर वीक। जब हम प्लांट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे डोंट नीड एनी सपोर्ट, उनको किसी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो उनको ग्रो अप करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेलिया एक फ्लावर होता है, उसको जब वो पेड़ बड़ा होता है तो हमें एक स्टिक उसके साथ में रखनी पड़ती है, उसको सपोर्ट देना पड़ता है जिसके सहारे वो खड़ा रहता है। सम प्लांट्स लिव फॉर फ्यू मंथ्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जीवन कुछ महीनों का ही होता है, वो कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं। वेयरएज सम प्लांट्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कई सालों तक जिंदा रहते हैं। प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। दे आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। और बहुत तरीके से वो हमारी अलग अलग फॉर्म में हेल्प करते हैं। दे गिव अस शेड, वो हमें छाया देते हैं। फ्रूट्स, फल देते हैं। एंड वेजिटेबल्स, और जो सब्जियां हम खाते हैं वो भी हमें प्लांट्स ही प्रोवाइड कराते हैं।
प्लांट्स क्लीन द एयर अराउंड अस। इसके अलावा जो प्लांट्स एक बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे लिए वो ये है कि हमारे चारों ओर जितना भी पॉल्यूशन एयर में होता है उसको प्लांट्स जो है वो क्लीन करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में। ट्रीज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में। ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। उनको खड़ा रहने के लिए या ग्रो करने के लिए किसी भी तरह की सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। उनका जो नीचे स्टेम होता है जिसको आप तना भी बोलते हैं वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वुडी पूरा लकड़ी का होता है और उसको हम ट्रंक कहते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। पेड़ कई सालों तक जिंदा रहते हैं। ट्रीज हैव ब्रांचेस ऑल्सो। एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं जिनको आप शाखाएं बोलते हैं। ब्रांचेस आर कवर्ड बाय अ थिक हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क। और जो उनकी शाखाएं होती हैं वो एक बहुत ही थिक और हार्ड उसका आउटर कवर होता है जिससे वो कवर हुई रहती हैं और उसको हम बार्क बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंगो ट्री है, पाइन ट्री है, बैनियन ट्री है, पीपल ट्री है। यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बताया गया है, डू यू नो में अ बैनियन ट्री इन कोलकाता's बॉटनिकल गार्डन इज़ मोर देन 300 ईयर्स ओल्ड। कि कोलकाता में एक गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है और वहाँ पर एक बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है और जो 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब हम जानते हैं बैनियन ट्री के बारे में, हम ये भी जानते हैं ये हमारा नेशनल ट्री है। अब हम श्रब्स के बारे में जानेंगे। स्मॉल प्लांट्स विच हैव वुडी एंड हार्ड स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स। जो छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो वुडी और हार्ड होती है उनको हम श्रब कहते हैं। यहाँ पर आप एक डिफरेंस देखिए, जो ट्रीज़ हैं इसमें भी जो स्टेम होती है उनकी वो स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम होती है बट ये साइज़ में बिग होते हैं तो इसलिए हम इनको ट्रीज़ कहते हैं। लेकिन श्रब्स में क्या है कि इनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है तो इनको हम श्रब्स बोलते हैं। बाकी इनका जो स्टेम है वो भी वुडी होता है और हार्ड होता है। दे आर बुशी एंड हैव मोर देन वन मेन ब्रांच ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड। ये बहुत बुशी घना होता है और इसका जो मेन एक ब्रांच निकलती है ग्राउंड से उसकी बहुत सारी ब्रांचेस फैल जाती हैं नीचे ही ज़मीन से कुछ दूरी पर ही, थोड़ा ही ऊपर। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। ये ज़मीन के बहुत नज़दीक से ही ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और वहीं से इनकी ब्रांचेस जो हैं वो फैलने लगती हैं। श्रब लीव्स फॉर फ्यू ईयर्स। श्रब्स का जो जीवन काल होता है वो कुछ सालों का होता है। एग्जाम्पल्स, टोमेटो, टमाटर का पेड़ आपने अपने घर के आसपास देखा होगा। ग्रास, जो घास हम देखते हैं चारों ओर। लेडी फिंगर, स्पिनच। यहाँ पर आपको बताया गया है डू यू नो में मोस्ट ऑफ आवर फूड ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हर्ब्स। जो हमारे फूड ग्रेन्स हमें मिलते हैं लाइक वीट, बार्ले, राइस, वो सब भी श्रब्स की ही कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स का टाइप, क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव लॉन्ग, थिन एंड वीक स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, लंबी होती है, पतली होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन। वो अपने सहारे से खड़े नहीं हो सकते। दे नीड सपोर्ट ऑफ वॉल्स, स्टिक्स एंड अदर प्लांट्स टू स्टैंड इरेक्ट। उनको सीधा खड़ा होने के लिए या तो दीवार का या स्टिक्स का सहारा चाहिए होता है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है पी प्लांट्स, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, बीन प्लांट एट्सेट्रा। ये आपको पिक शो की गई है बीन प्लांट की, पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन। आप सब देख सकते हैं कि ये जितने भी प्लांट्स हमारे हैं, ये जितने भी क्रीपर्स ये हमारे हैं, इनको क्लाइंबर्स हैं, इन सबको सपोर्ट चाहिए सीधा खड़ा होने के लिए। बिना सपोर्ट ये खड़े नहीं हो पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, क्रीपर्स।
दीज प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम, इनका जो स्टेम होता है वो भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। दे डू नॉट क्लाइंब अप, दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। ये क्लाइंब मतलब ये क्लाइंब अप से आपका मीनिंग है कि जैसे यहाँ पर जो आपके क्लाइंबर्स हैं वो आप स्टिक पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस पर बेल जो है वो चढ़ रखी है ऊपर, उसके सपोर्ट से वो उसके सहारे से खड़ी है। लेकिन क्रीपर्स जो होते हैं वो इस तरीके से क्लाइंब नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो किसी सपोर्ट के सहारे ऐसे सीधा खड़ा नहीं हो सकते। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये नीचे ज़मीन पर ही, ये जो बेल ही होती है एक तरह की, ये ज़मीन पर ही फैलती है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, और इनको क्रीपर्स कहा जाता है। क्रीपर्स गिव ऑफ फ्रूट एट रेगुलर इंटरवल्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वाटरमेलन, पम्पकिन, ग्राउंड एट्सेट्रा। अच्छा, इसका एक और रीज़न भी है कि इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं और ये इनका वेट जो है वो बेयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। जो प्लांट्स अंडर वाटर में ग्रो करते हैं वो आपके वाटर प्लांट्स कहलाते हैं। देयर लीव फ्लोट ऑन द वाटर, इनकी जो लीव्स होती हैं वो पानी में तैरती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस, डकवीड, मॉस एट्सेट्रा। वाटर लिली और लोटस आप सभी जानते हैं। डकवीड और मॉस बेटा बोलते हैं जो आपका पानी में जो काई जम जाती है उसको मॉस बोलते हैं, और डकवीड भी इसी तरह की एक कैटेगरी होती है जो पानी में ऊपर एक लेयर आ जाती है, उसको डकवीड बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करने हैं। व्हाट प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, विच प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। आपको अगर चैप्टर समझ में आया है तो आई थिंक आप बता सकते हैं बहुत इजीली इनके आंसर्स, तो पेरेंट्स के साथ में डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट आते हैं डेजर्ट प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के बताया था कि डेजर्ट जो होती है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पूरा ड्राई एरिया होता है, रेगिस्तान जिसको आप कहते हैं, और वहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम डेजर्ट प्लांट कहते हैं। एज देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, द प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स नीड लेस वाटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेजर्ट जो होता है, जो रेगिस्तान होता है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लेकिन जो प्लांट्स वहाँ ग्रो करते हैं उनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, बहुत कम पानी में ही वो ग्रो कर जाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। काफ़ी दिन तक वो, अगर उनको काफ़ी दिन तक भी पानी नहीं दिया जाएगा तो वो नहीं सूखते हैं। एग्जाम्पल, डेट खजूर का पेड़, कैक्टस, पाम। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे। अब हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक प्लांट के जो है बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। दे ऑल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दे ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस, उनके फंक्शंस जो वो काम करते हैं वो भी सब डिफरेंट होते हैं। लेट अस सी द पिक्चर शोइंग द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो की गई है एक ब्रिंजल प्लांट की, और यहाँ पर इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको नेमिंग किया गया है। फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो प्लांट दिया गया है इसके पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। सीड्स। Seeds are the parts of the plant from which baby plant grow. Seeds are the present inside the fruit. सबसे पहले जिस पार्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है आपका सीड। ये जो होता है ये आपका जो फ्रूट होता है प्लांट पे उसके अंदर हमें मिलता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये। और सीड्स वो पार्ट होता है प्लांट का जहाँ से एक नया बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करता है। रूट। रूट गिव्स सपोर्ट टू प्लांट। इट कलेक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंडर ग्राउंड ये रूट्स आपको दिख रही हैं। तो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, एक तो ये प्लांट को सपोर्ट देती हैं, मजबूती देती हैं, और ये जो आप आसपास की जो सॉइल है, जो एरिया है, यहाँ से वाटर और मिनरल कलेक्ट करके प्लांट को देती हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टेम। स्टेम कैरीज वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम का काम होता है कि वाटर के अलग अलग हिस्सों में पानी को प्रोवाइड कराना।
नेक्स्ट ब्रांचेस, ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द स्टेम, दे कैरी लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जो ये अलग अलग ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स में, जिनको आप शाखाएं भी बोलते हैं, ये क्या कैरी करते हैं? इनमें लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स आते हैं। ये सब ब्रांचेस पर ही आते हैं। नेक्स्ट आपका है लीफ, इट इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इट मेक फूड फॉर द प्लांट। ये एक फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, और जो प्लांट के लिए जो खाना बनाने का जो काम होता है वो उसकी लीव्स करती हैं, पत्तियां जिनको आप बोलते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट प्रोड्यूसेस सीड ऑन फ्रूट। फ्लावर जो होता है पूरे किसी भी प्लांट का जो सबसे खूबसूरत जो पार्ट होता है वो उसका फ्लावर होता है। आप सभी को भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, और ये जो है वो सीड्स भी प्रोवाइड कराता है और फ्रूट्स भी प्रोवाइड कराता है। फ्रूट, फ्लावर ग्रोज टू बिकम फ्रूट, फ्रूट हैज़ सीड्स। जो आपके फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं उन पर भी आपने देखा होगा, जो फ्रूट प्लांट्स हैं आप अगर उनको ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रूट से पहले उस पर एक फ्लावर आता है, और वो फ्लावर जब ग्रो करता है तो वही फ्रूट बनता है, और फ्रूट जो है वो हमें सीड्स प्रोवाइड कराता है न्यू बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए खाना कैसे बनाते हैं? लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फॉर द प्लांट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। दे यूज़ एयर, सनलाइट एंड वाटर टू मैन्युफैक्चर द फूड। और खाना बनाने के लिए ये जिस चीज़ों का यूज़ करती हैं वो होता है एयर, सनलाइट और वाटर। प्लांट्स मेक फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। प्लांट्स जो खाना बना पाते हैं वो केवल दिन में ही बना पाते हैं क्योंकि सनलाइट उनको चाहिए होती है। द प्लांट यूजेस फूड मेड बाय द लीव्स टू ग्रो। और जो ये प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं, लीव्स जो फूड बनाती हैं वो फिर पूरे प्लांट को प्रोवाइड कराती हैं, और प्लांट को जो है उससे एनर्जी मिलती है ग्रो अप करने के लिए। तो ये चैप्टर हमारा ओवर हुआ इसी के साथ। अब आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप इसकी एक्सरसाइज जो है वो आई थिंक अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं तो उनको लर्न कीजिए। थैंक यू।